करेंगे जो प्रोडक्ट्स हमारे शरीर के ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं, शरीर की फर्टिलिटी को सुधारने में भी मदद करते हैं, सेक्सुअल हेल्थ पर भी काम करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स पर भी हम आज की ट्रेनिंग में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ प्रमुख सिद्धांतों से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स, जो आयुर्वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि शरीर की शुद्धता, ये भी कुछ अहम हिस्से हैं जिन पर आयुर्वेद बात करता है। तो इस शुद्धता से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स पर भी आज की ट्रेनिंग में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज की ट्रेनिंग में, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, हम शुरुआत करने जा रहे हैं इम्यूनिटी से जुड़े हुए कुछ कुछ प्रोडक्ट्स की और आज की ट्रेनिंग का सर्वप्रथम सबसे पहला प्रोडक्ट रहने वाला है, जिसका नाम है वायरल डॉक प्रवाही क्वाथ। बताना चाहूंगा, बुखार संबंधित समस्या को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने दो प्रोडक्ट्स का निर्माण किया। पहला उनमें से है वायरल डॉक प्रवाही क्वाथ। जैसे कि मैंने बताया, बुखार की समस्या से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है। और आखिर बुखार की समस्या का सामना शरीर को क्यों करना पड़ता है? जब जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, बुखार, खांसी, जुकाम जैसी समस्या का सामना कर शरीर को करना पड़ सकता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में सालाना तकरीबन 50 मिलियन भारतीय वायरल इन्फेक्शन की समस्या के शिकार बनते हैं, वायरल फीवर की समस्या के शिकार बनते हैं। आंकड़ा है 50 मिलियन भारतीयों का। यह आंकड़ा छोटा नहीं है, यह आंकड़ा बेहद ज्यादा बड़ा है। क्योंकि अगर इस 50 मिलियन को हम करोड़ों में कन्वर्ट करें तो देखा जाता है कि तकरीबन 5 करोड़ व्यक्ति वायरस इन्फेक्शन के चपेट में आते हैं। आंकड़ा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 की स्टडी में दिया, यानी 2 साल पहले का आंकड़ा है। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि वायरल के बाद होने वाली कमजोरी का सामना, वीकनेस का सामना हर दो में से एक भारतीय को करना पड़ता है। तो वायरल फीवर होने के बाद वीकनेस जो शरीर में आती है, हर दो में से एक व्यक्ति को इस समस्या का, इस वीकनेस का सामना करना पड़ता है। ये आंकड़ा लैंसेट ने 2022 की स्टडी में बताया। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और हिस्सों पर, तो ये मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण ये समस्याओं का सामना हमको करना पड़ता है। अब अगर हम नजर डालें कि आखिर रोग प्रतिरोधक क्षमता ही क्यों कम हो जा रही है शरीर की, तो बताना चाहता हूं, जब जब हमारी पाचन अग्नि कमजोर होगी, जठर अग्नि कमजोर होगी, तो इसकी जठर अग्नि के कमजोर होने की वजह से शरीर में गंदगी ज्यादा जमा होने लगती है। और ये गंदगी जो ज्यादा जमा होती है, ये नुकसान पहुंचाने का काम करती है रोग प्रतिरोधक क्षमता को, जिसकी वजह से खांसी, जुकाम, बुखार जैसी समस्या का सामना हमको करना पड़ता है। आप सभी को बताना चाहता हूं, हमारे वायरल डॉक में ऐसा क्या है जो मदद करता है बुखार की समस्या को सुधारने में, बुखार की समस्या से ज्यादा लाभ लेने में। तो आप सभी को बताना चाहता हूं, वायरल डॉक के अंदर हमारी कंपनी ने गिलोय, तुलसी और मुलेठी जैसी हर्ब्स का इस्तेमाल किया है। माफ कीजिएगा। और गिलोय, तुलसी और मुलेठी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इन हर्ब्स के अलावा कुछ और हर्ब्स हैं, कुछ और जड़ी बूटियां हैं जिनका लाभ हमारे शरीर को मिलता है। जो वायरल डॉक में जिनका इस्तेमाल किया गया है वो जड़ी बूटियां हैं कालमेघ जैसी जड़ी बूटियां। आप सभी को बताना चाहता हूं, अगर आप कालमेघ और नीम जैसी हर्ब्स की बात करें, तो इनके फायदों को साइंस ने भी प्रमाण दिया है। यह बताया गया कि कालमेघ शरीर में मौजूदा वायरस की मात्रा को कम करने में मदद करता है। अगर शरीर से वायरस की मात्रा कम रहेगी तो वायरस का प्रभाव भी शरीर पे कम पड़ेगा, हम जल्दी सेहतमंद हो सकते हैं। और इस स्टडी को प्रूव किया फाइटोमेडिसिन ने 2019 की स्टडी में। इनके अलावा हमारे वायरल डॉक में जो मौजूदा नीम है, इस नीम के लिए भी बताया गया कि नीम के अंदर एंटीवायरल गुण मौजूद है, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। माने नीम भी वायरस से लड़ने में अहम भूमिका निभाने का काम करता है। ऐसा फायदा हमारे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस ने 2019 के आंकड़ों में बताया है। इसके अलावा तुलसी के अंदर भी वायरस से लड़ने वाले
गुण हैं। वायरस से लड़ने के साथ साथ तुलसी तुलसी के अंदर बैक्टीरिया से लड़ने के भी गुण हैं, साथ ही साथ इन्फेक्शन से लड़ने के भी गुण हैं, मलेरिया से भी लड़ने के गुण हैं। माने तुलसी अपने आप में एक सर्वगुण संपन्न हब है जो ओवरऑल इम्यून सिस्टम को सुधारने में मदद करता है। और तुलसी के इन फायदों को जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2018 की स्टडी में माना है। बात करें कितनी मात्रा में वायरल डॉग का इस्तेमाल हमको करना चाहिए, तो 15 से 20 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा है 15 से 20 ml, गुनगुने पानी के साथ खाने के 1 1 घंटे के बाद इसका इस्तेमाल हमको करना चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोग एक गड़बड़ करते हैं, गलती करते हैं। क्या गड़बड़ है? बुखार में वायरल डॉग जैसे प्रोडक्ट का सेवन तो किया, लेकिन बुखार जैसे ही ठीक हुआ, उस बुखार के ठीक होने के बाद प्रोडक्ट का सेवन नहीं करते, प्रोडक्ट का सेवन बंद कर देते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि प्रोडक्ट के सेवन आपको बुखार ठीक होने के कम से कम 2 हफ्ते बाद तक जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हम तो हमारा बुखार ठीक हो गया, फिर डेविड सर क्यों बोल रहे हैं कि 2 हफ्ते बाद, ठीक होने के बाद भी वायरल लॉग का सेवन जरूर करना चाहिए? तो उसकी वजह है, आप सभी के सामने वजह रखना चाहता हूं। वो वजह बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, और वो वजह ये कहती है, वायरल फीवर होने, दोबारा होने की संभावना माने बनी रहती है। अब कोई फीवर अगर दोबारा होने की संभावना बनी रहती है, इस संभावना को हम कैसे कम कर सकते हैं? ठीक होने के बाद भी लगातार प्रोडक्ट का सेवन करके। इसके अलावा दूसरी बड़ी संभावना है कि जब जब वायरल फीवर का शिकार हम बनते हैं, इसकी चपेट में हम आते हैं, तो फीवर के बाद होने वाली शारीरिक कमजोरी, शारीरिक वीकनेस की संभावना भी बनी रहती है। आंकड़ों के माध्यम से हमने समझा था, हर 2 में से 1 व्यक्ति को वायरल फीवर के बाद वीकनेस होती है। तो इस वीकनेस से लाभ पाने में, माने इस वीकनेस से निजात पाने में भी ये हमारे प्रोडक्ट मदद कर सकते हैं। इस कमजोरी को ओवरकम करने में भी हमारे प्रोडक्ट मदद कर सकते हैं। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि ठीक होने के बाद भी, ताकि आप कमजोरी से अपने आप को बचा सकें, साथ ही साथ रिलैप्स की होने की संभावना से भी आप अपने आप को बचा सकें, इसके लिए हम कहते हैं कि ठीक होने के 2 हफ्ते बाद भी प्रोडक्ट का सेवन जरूर करिए, तुरंत बंद मत करिएगा वायरल लॉग का इस्तेमाल करना। ठीक। रहन सहन की आदतों में जरूरी बदलाव। पानी की मात्रा पर्याप्त रूप से सेवन हमको करना चाहिए, जरूर सेवन करना चाहिए, पानी की मात्रा में कमी नहीं आनी चाहिए अगर हम बुखार की समस्या की चपेट में आए हैं तो। फीवर की समस्या से जुड़ा आज की ट्रेनिंग का दूसरा प्रोडक्ट जो रहने वाला है। अच्छा, आगे बात करने से पहले मैं आप सभी के लिए ना आज की ट्रेनिंग में एक सरप्राइज भी लेकर आया हूं, और वो सरप्राइज मैं आज की ट्रेनिंग में दूंगा। जब हम हीमोडॉक की बात करेंगे तो वो सरप्राइज मैं आपको दे सकता हूं, उससे पहले नहीं दूंगा, ठीक है? तो आपको सिर्फ एक काम करना है, जब जैसे ही हम हीमोडॉक पर आए, मुझे याद दिला दीजिएगा कि मैंने आपको सरप्राइज देने की बात करी है। ठीक है? इतना अगर आप कर सकें तो बेहतर, क्योंकि आप अगर मुझे याद नहीं दिलाएंगे तो मैं सरप्राइज देना शायद आपको भूल जाऊं, और फिर आप कहें आपने तो डेविड सर प्रॉमिस किया था सरप्राइज के लिए, और आपने प्रॉमिस तोड़ दिया। तो मैं बताना चाहूँ, जिम्मेदारी आपके हाथ में मैंने दे दी है। जैसे ही हीमोडॉक पर आएंगे, आप मुझे सरप्राइज का चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि मैं आपका सरप्राइज आप सभी को आज की ट्रेनिंग का दे सकूं। ठीक है? चलो, बुखार संबंधित समस्या का जस्ट मोमेंट प्लीज। बुखार संबंधित समस्या का एक और शानदार प्रोडक्ट है, लाजवाब प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है फीवोडॉक प्रवाही क्वाथ। प्रोडक्ट का नाम है, बुखार के लिए इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब बात करें आयुर्वेद के अनुसार कुछ हिस्सों की, कुछ पहलुओं की, तो बताना चाहता हूं, आयुर्वेद में बुखार को ज्वर भी कहा गया। ठीक है? अब ज्वर भी हम आयुर्वेद में बुखार को कहते हैं। और ये बताया गया कि बुखार होने के कारण, जैसे कारणों में से एक कारण है रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना, दूसरा कारण है आपका पित्त का इम्बैलेंस हो जाना। पित्त का इम्बैलेंस भी आपके शरीर में बुखार का कारण बन सकता है। साथ ही साथ आपकी जठर अग्नि कमजोर
हो जाना भी योगदान दे सकती है। तो पित्त का इम्बैलेंस और जठर अग्नि का कमजोर हो जाना कारण बन सकता है कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता का, और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता जन्म दे सकती है बुखार जैसी परिस्थिति को। भारत में हॉस्पिटल्स में होने वाली विजिट्स या फिर डॉक्टर के क्लिनिक्स पर होने वाली विजिट्स में से प्रमुख कारण है बुखार की समस्या, और बताया जाता है, आंकड़े बताते हैं कि 40% डॉक्टर्स की विजिट्स जो होती है वो बुखार के कारण हो रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 3 साल पहले की स्टडी में ये आंकड़ा देते हैं। अब चाहे समस्या डेंगू की हो, चाहे फ्लू की हो, चाहे वायरल फीवर की हो, ये समस्या दोबारा होने की संभावना बनी रहती है, रिलैप्स की संभावना बनी रहती है। इसलिए मैंने आपको पहले प्रोडक्ट के टाइम पर ही बताया कि बुखार की परिस्थिति में ठीक होते ही प्रोडक्ट का सेवन त्यागना नहीं है। ठीक होने के बाद भी 2 हफ्ते तक लगातार इस्तेमाल आपको करना है, ताकि आप रिलैप्स की संभावना को कम कर सकें, दोबारा बुखार होने की संभावना को आप कम कर सकें। इसके अलावा जो हम केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं हमारे बुखार की समस्या में लाभ लेने के लिए, तो बताना चाहता हूं वो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर बनाने का काम कर सकते हैं। माने बुखार में तो राहत दे देंगे, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता पर वो असर डाल सकते हैं केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो इसके लिए आप आयुर्वेद अपनाएं, जड़ी बूटियों से युक्त प्रोडक्ट्स अपनाएं, जिनको साइंस भी जिनके फायदों को मानता है। फीवरडॉक उनमें से एक प्रोडक्ट है जिसका आप इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं बुखार संबंधित परिस्थिति में। अब ऐसा फीवरडॉक में क्या है कि वो मदद करता है लाभ देने में, तो बताना चाहता हूं। इसके अंदर गिलोय का इस्तेमाल किया गया है, और गिलोय के इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ गिलोय को ज्वर नाशक भी बताया गया। ज्वर नाशक माने फीवर को नाश करने वाला हब बताया गया गिलोय को। तो हमारे फीवरडॉक में गिलोय की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है जो बुखार में लाभ देती है। इसके अलावा फीवरडॉक के अंदर कुछ और लाजवाब हर्ब्स हैं, जैसे परपटा और मुश्ता। परपटा और मुश्ता क्या लाभ देती हैं, साइंस के एविडेंस के साथ समझाना चाहता हूं। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी बताते हैं 2016 की स्टडी में कि परपटा फीवर से राहत देने में, बुखार से राहत देने में मदद करता है। तो परपटा का इस्तेमाल हमारे फीवरडॉक में है। इसके अलावा इसके अंदर मुश्ता का जो इस्तेमाल किया गया है, मुश्ता में भी एंटी फीवर प्रॉपर्टीज हैं, माने मुश्ता भी फीवर से राहत देने में मदद करता है। इसको फाइटोमेडिसिन ने 2018 की रिसर्च में प्रमाण दिया है। तो कहने का मतलब ये है, फीवरडॉक में इस्तेमाल की जाने वाली हर्ब्स हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के साथ साथ फीवर से राहत देने में भी अहम योगदान देने का काम करते हैं। और इसलिए हमारे प्रोडक्ट्स कारगर हैं, क्योंकि इनके अंदर जड़ी बूटियां जो इस्तेमाल की गई हैं उनके फायदों को साइंस ने भी पूरी तरह से माना है। बात करें कितनी मात्रा में फीवरडॉक जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल हमको करना चाहिए, 15 से 20 ml में दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तरीका वही रहेगा, सावधानी यही आपको बरतनी है कि बुखार में ठीक होने के बाद आपको तुरंत फीवरडॉक या फिर वायरल डॉक का सेवन बंद नहीं करना है। ठीक होने के बाद भी 2 हफ्ते तक निरंतर इसका इस्तेमाल करें, ताकि कमजोरी से आप अपने आप को बचा सकें, और कमजोरी के साथ साथ आप दोबारा से बुखार होने की संभावना को भी कम कर सकें। तो इसी के साथ हम 2 फीवर से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स को कवर कर चुके हैं, और आप सभी को बताना चाहता हूं, क्या दोनों एक साथ दे सकते हैं? कभी कभार ये सवाल लोगों का आता है, पिछली मीटिंग में भी ये सवाल आया था, तो वो सवाल का जवाब मैं अभी दे देता हूं। दोनों में से कोई भी एक का इस्तेमाल आप करें। और डेजी दास चौधरी जी ने भी ये सवाल किया है, तो मैंने आपको जवाब दे दिया है मैडम कि आपने दोनों में से कोई भी एक का इस्तेमाल करना है, या तो वायरल डॉक या फिर फीवर डॉक, दोनों में से कोई भी एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। अच्छा। बच्चों के इस्तेमाल के लिए आप डॉक्टर से की सलाह के साथ ही आप इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर
ये सलाह रहेगी। क्योंकि 6 महीने के बच्चे के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, डॉक्टर से पहले सलाह करें। आप डॉक्टर से कैसे सलाह कर पाएंगे? AWPL कनेक्ट ऐप डाउनलोड करके आप, कंपनी ने कुछ BAMS डॉक्टर्स को नियुक्त किया है, उन डॉक्टर्स से आप सलाह करें कि इतनी उम्र के बच्चे हैं, ये समस्या है, क्या फीवोडॉक दे सकते हैं? अगर डॉक्टर सहमति देते हैं तो ही इस्तेमाल करना है, वरना नहीं करना है। और इसके अलावा अनूप सर का प्रणाम मैंने स्वीकार किया है। अनूप सर, आपने कहा प्रणाम स्वीकार करिए, मैंने बिल्कुल किया है, और बदले में आपको मैं प्रणाम ही दोबारा आपके सामने पेश कर रहा हूं। अनूप सर, आपको मेरे दिल से प्रणाम है, और हर एक मौजूदा व्यक्ति को मेरे दिल से प्रणाम है। सरप्राइज, डेजी मैम कह रही है सरप्राइज, तो मैंने आपको कहा था हीमोडॉक की जब हम बात करेंगे तो सरप्राइज पर बात करेंगे, उससे पहले सरप्राइज पर बात नहीं होगी। तो जब हीमोडॉक आएगा तो मुझे आप याद दिलाइएगा, ठीक? चल, पढ़ेंगे आज की ट्रेनिंग के तीसरे प्रोडक्ट की ओर, जिसका नाम है मेटाडॉक सिरप। आप सभी को बताना चाहता हूं, मेटाडॉक सिरप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेटाबॉलिज्म संबंधित समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। और मेटाबॉलिज्म को कहीं ना कहीं हम बेहद ज्यादा हल्के में लेते हैं। मैं चाहूंगा आज की ट्रेनिंग के बाद हम मेटाबॉलिज्म की समस्याओं को हल्के में ना लें। क्यों हल्के में नहीं लेना है? क्यों मेटाबॉलिज्म एक गंभीर समस्या है अपने आप में? इस गंभीरता को आप सभी को कुछ आंकड़ों के माध्यम से, कुछ डेटा के माध्यम से समझाना चाहता हूं, और आप सभी का ध्यान इस चीज पर लेकर जाना चाहता हूं। अगर आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाएगा, अगर आपका मेटाबॉलिज्म जरूरत से ज्यादा कमजोर हो जाएगा, तो आपके शरीर में डायबिटीज जैसी समस्या जन्म ले सकती है। मेटाबॉलिज्म अगर जरूरत से ज्यादा बिगड़ेगा तो डायबिटीज की समस्या को जन्म देने का काम कर सकता है। और आप सभी को बताना चाहता हूं, आयुर्वेद में और मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानती है कि डायबिटीज मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई समस्या है, मेटाबॉलिक समस्या है डायबिटीज। तो अगर आप सोचें कि मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं करेगा, डायबिटीज को जन्म दे सकता है, आप सोच लीजिए। और आप लोग ये बात अच्छे से जानते होंगे, डायबिटीज एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें एक बार गोलियां शुरू हो गई तो दवाइयां जीवन भर खानी पड़ती हैं। इसके अलावा बिगड़ा हुआ मेटाबॉलिज्म आपके शरीर में मोटापे की बीमारी को जन्म दे सकता है। और लोग मोटापे को हल्के में लेते हैं। कैसे हल्के में लेते हैं पता है? मोटापे को लोग रहीसी से जोड़ देते हैं और बड़े खुश रहते हैं। कहते हैं जितना बड़ा पेट है उतना बड़ा सेठ है, जितना भारी इंसान है उतनी भारी दुकान है। आ हा हा हा। और हमको हंसी आती है। और सुनिए, मोटापा कितना गंभीर है, इसकी गहराई में भी लेके चलना चाहता हूं, ताकि आप मेटाबॉलिज्म को सीरियसली लेना शुरू कर दें। मोटापा एक ऐसी समस्या है जो आपकी नपुंसकता होने के रिस्क को 7 गुना तक बढ़ाने की क्षमता रखता है। आप में से कुछ लोग अगर नपुंसक होना चाहते हैं तो हाथ उठाकर मुझे बता सकते हैं। शायद ही कोई व्यक्ति नपुंसक होना चाहेगा। और मैंने बताया 7 गुना तक रिस्क को बढ़ा सकता है मोटापा नपुंसकता की। इसके अलावा शरीर में 13 प्रकार के कैंसर होने का खतरा बना रहता है। मोटापा इन 13 प्रकार के कैंसर होने की संभावना को, रिस्क को 2 से 3 गुना तक बढ़ा सकता है। इतना गंभीर है मोटापा। अब लीजिए आप हल्के में मोटापा। मोटापा आपके हृदय संबंधित समस्या के होने के रिस्क को 3 से 4 गुना तक बढ़ा सकता है। अब कहिए मुबारक हो, आप मोटापे के शिकार। और मेटाबॉलिज्म इस मोटापे की को जन्म देने में योगदान दे सकता है। मेटाबॉलिज्म हमारे लिवर की सेहत को भी नुकसान पहुंचाने का काम कर सकता है, लिवर को फैटी भी बना सकता है। मेटाबॉलिज्म कोई हल्की समस्या नहीं है। ट्रेनिंग के माध्यम से उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा कि मेटाबॉलिज्म जिसको हम हल्के में लेते हैं वो हल्की समस्या नहीं है, ये तो कई सारी बीमारियों का निमंत्रण है। अगर ये बात समझ में आई है तो आप रिएक्शन से मुझे थम्स अप दे सकते हैं, चैट बॉक्स में यस भी टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आंकड़ों के माध्यम से समझाऊं
कि मेटाबॉलिज्म किस कदर फैल चुका है, मेटाबॉलिज्म से संबंधित समस्या किस कदर फैल चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके रिस्पॉन्सेस का, चैट बॉक्स में रिप्लाई करने का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत में 77 मिलियन भारतीय किसी ना किसी मेटाबॉलिक संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं। 77 मिलियन भारतीय। करोड़ों में बात करें तो 7.5 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी न किसी मेटाबॉलिज्म संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं। कारण अगर हम देखें कि आखिर मेटाबॉलिज्म बिगड़ क्यों रहा है, तो आयुर्वेद के माध्यम से समझेंगे। कारण है जठर अग्नि का कमजोर हो जाना, आपका पाचन तंत्र कमजोर हो जाना। आपकी डाइजेस्टिव फायर अगर कमजोर हो जाएगी, ये मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ने का काम करेगी। कैसे? जब जब हमारी जठर अग्नि कमजोर होगी, तो उसकी वजह से शरीर में गंदगी जमा होगी। गंदगी जमा होगी तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करने का ही काम करेगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने जठर अग्नि को प्रबल बनाएं, जठर अग्नि को मजबूत बनाएं। और मेटाडॉक इस मेटाबॉलिज्म को सुधारने में मदद करता है, जठर अग्नि को प्रबल बनाने में मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर त्रिकटु का इस्तेमाल किया गया है। त्रिकटु हमारे जठर अग्नि को मजबूत बनाने के साथ साथ हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बैलेंस करने में मदद करता है। इसके अलावा मैंने आप सभी को बताया था कि मेटाबॉलिज्म बिगड़ने का एक और कारण है शरीर में गंदगी का जमा हो जाना। इस गंदगी को शरीर से साफ करने के लिए मेटाडॉक में त्रिफला और पुनर्नवा का इस्तेमाल किया गया है। त्रिफला और पुनर्नवा हमारी गंदगी को शरीर से बाहर निकालने के साथ साथ लिवर को भी स्वस्थ बनाती हैं, जिसकी वजह से मदद मिलती है पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में। इनके अलावा मेटाडॉक के अंदर गुग्गुल और अश्वगंधा जैसी हर्ब का भी इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने में मदद करते हैं। अब ये सभी हर्ब्स के फायदे मिलते हैं, इन फायदों को साइंस ने भी प्रमाण दिया है। त्रिकटु के लिए बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2019 की स्टडी में इस आंकड़े को बताते हैं। इनके अलावा पुनर्नवा लिवर के मेटाबॉलिज्म को सुधारने में मदद करता है, इस बात को भी साइंस ने माना है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की ने 2021 की स्टडी में। इसके अलावा गुग्गुल हमारी फैट मेटाबॉलिज्म को सुधारने में मदद करते हैं, इस बात को फाइटोथेरेपी रिसर्च ने 2017 की स्टडी में माना है। हाँ, उसको हम चेंज कराएंगे रत्ना मैम, उसको चेंज कराना है। ये अच्छा किया मुझे याद दिला दिया, ये मैं इसको चेंज कराने के लिए भेज दूंगा आज की ट्रेनिंग के बाद, ठीक है। थैंक यू सो मच रत्ना मैम, मुझे पॉइंट आउट करने के लिए ना। साथ ही साथ हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए अश्वगंधा एक अहम भूमिका निभाने का काम करता है, और अश्वगंधा की मात्रा भी हमारे मेथडॉक में इस्तेमाल की गई है। अब ये जानकारियां मैंने आप सभी को दी, लेकिन मैंने आप सभी को अगर याद हो, जितने भी लोगों को याद है, तो आप मुझे बताइएगा। मैंने आप सभी को यह बताया था कि मेटाबॉलिज्म का बिगड़ना डायबिटीज का कारण बन सकता है, डायबिटीज को जन्म दे सकता है। तो आप मुझे यस या नो के माध्यम से बताना, क्या मेटाडॉक डायबिटीज वाले व्यक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं? मैंने आपको ये भी, हाँ बिल्कुल कर, देखो बात समझ में आ गई, माने जिस हिसाब से बिल्कुल आया है, तो वो माने बात समझ में आ गई कि क्योंकि डायबिटीज होने का कनेक्शन खराब मेटाबॉलिज्म से है, तो क्या डायबिटीज वाले मेटाडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एक व्यक्ति विशेषण जो सहमत नहीं है, संयुक्ता नायक जी सहमत नहीं है। संयुक्ता जी, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज का कारण सीधा सीधा हमारे मेटाबॉलिज्म से है, उसका कनेक्शन मेटाबॉलिज्म से, तो डायबिटीज वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हिस्सों पर और आपकी नजर डालना चाहता हूं कि मैंने आपको यह भी बताया था, क्या मेटाबॉलिज्म, जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ है, क्या वो ओबेसिटी का कारण बन सकता है? अगर हमारा मेटाबॉलिज्म खराब है, तो क्या मोटापा हो रहा है ऐसे व्यक्तियों को खराब मेटाबॉलिज्म की वजह से? तो आप सोचिए, क्या वो व्यक्ति जो वेट लॉस के लिए काम कर रहे हैं, वेट लॉस के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो व्यक्ति भी मेटाडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब पहले ही देना शुरू कर दिया आप लोगों ने।
ये बात मैं आपको गहराई में इसलिए लेकर गया ताकि आपको पता चले कि मेटाबॉलिज्म किन किन समस्याओं का कारण है, ताकि उन समस्याओं में भी आप मेटाडॉक का इस्तेमाल कर सकें। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को बातें आसान लग रही होंगी, बातें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लग रही होंगी। अगर मुश्किल लग रही आसान लग रही है तो थम्स अप आप दे सकते हैं। चलो, मात्रा की अगर हम बात करें, कितनी मात्रा में हाँ, थम्स अप आ गए हैं, थम्स अप आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ लोग स्क्रीन पर भी थम्स अप दिखा रहे हैं। चलिए, कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं मेटाडॉक का? 15 से 20 ml गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1 1 घंटे के बाद इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करें बेहतर परिणामों के लिए, 8 से 12 हफ्ते आप मेटाडॉक का लगातार इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच प्रियंका मैम, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट सर, इतना आसान वे में समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रियंका मैम, चलिए, बात कर रहे थे हम बेहतर परिणामों की। तो बेहतर परिणामों के लिए लगातार 8 से 12 हफ्ते तक आप इसका निरंतर इस्तेमाल करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिल सके। और आप सभी को बताना चाहता हूं, मेटाबॉलिज्म को नुकसान हमारे सेडेंट्री लाइफस्टाइल से भी पड़ता है। माने लंबे समय तक हम जो बैठे रहते हैं, शारीरिक अभ्यास जो हम नहीं करते हैं, इसका प्रभाव भी मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है। तो रहन सहन की आदतों में एक बदलाव जरूर करिएगा। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के साथ साथ वो बदलाव है कि शारीरिक अभ्यास को जरूर शामिल आपको करना है अपने रहन सहन की आदतों में। चाहे योगा करें, चाहे जिम करें, चाहे वॉक करें, चाहे सैर पे निकल जाएं, चाहे रनिंग करें, चाहे जॉगिंग करें। कहने का मतलब बस इतना कि शारीरिक अभ्यास को जरूर शामिल करें अपने रहन सहन की आदतों में, ताकि मेटाबॉलिज्म को सुधारा जा सके। आज की ट्रेनिंग का कौन से नंबर का प्रोडक्ट है, अगर आप चैट बॉक्स में बता सके? मेरी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है, अगर आप बता देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग लिख रहे हैं। चौथे नंबर का प्रोडक्ट है, और बिल्कुल सही उत्तर दिया है। माने ज्यादातर लोग लिख रहे हैं, तभी सही उत्तर मिल रहा है। हाँ, दिन में 2 बार ले सकते हैं प्रियंका मैम, बिल्कुल मेटाडॉक को दिन में 2 बार ले सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। चौथे नंबर का प्रोडक्ट है शिलाजीत, प्रोडक्ट का नाम है। चौथे नंबर का चालू है, बिल्कुल संजय पांडे सर, बिल्कुल सही आपने कह दिया कि चौथे नंबर का प्रोडक्ट चालू है आज की ट्रेनिंग में। धन्यवाद मुझे बताने के लिए। चलिए, आप सभी को प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले निजी चीज बताना चाहूंगा। और वो निजी चीज है कि ये जो प्रोडक्ट आप सभी के सामने मौजूद है, मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है। पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट कहते ही कुछ कुछ चेहरों की मुस्कुराहटें मुझे बोलने लगी कि डेविड सर, हाँ हाँ अच्छा, डेविड सर का शिलाजीत जो है वो फेवरेट प्रोडक्ट है। और ये मुस्कुराहटें किन वजहों से आ रही हैं, वो वजह मैं जान रहा हूं। और आज की ट्रेनिंग के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूंगा, जो वजह आप सोच रहे हैं उस वजह से ये मेरा फेवरेट नहीं है। किस वजह से ये प्रोडक्ट मेरा फेवरेट है, वो वजह आज आप सभी को बताना चाहूंगा। और फिर आप मुझे बताइएगा, वजह जानने के बाद अगर ये प्रोडक्ट आपका फेवरेट बन जाए तो मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा फेवरेट। मैं समझ जाऊंगा अब आप लोगों का भी फेवरेट है। पहले समस्या पर बात करना चाहता हूं। आज के समय में अगर आप कुछ समस्याओं की बात करें, जरूरत से ज्यादा थकान की, स्टेमिना में कमी की, फर्टिलिटी में कमी की, या सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्याओं की अगर हम बात करें, तो ये समस्याएं बहुत गंभीर रूप ले चुकी हैं, बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसा बताते हैं कि भारत में हर 3 में से 1 भारतीय जिनकी 40 से कम की उम्र है, वो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा थकान के शिकार हैं। यह आंकड़ा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 की स्टडी में बताया। और ये बताया जा रहा है कि शहरों में रहने वाली युवा पीढ़ी में से 70% परसेंटेज उन पीढ़ी में से ऐसे व्यक्तियों की है जो तनाव की वजह से होने वाली थकान या फिर पुअर स्लीप साइकिल उन लोगों की हो चुकी है। स्लीपिंग पैटर्न पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके हैं। प्रमुख कारण है जरूरत से ज्यादा बढ़ता हुआ तनाव। और अगर आप पूरी दुनिया में जितने भी कपल्स हैं उनका आंकड़ा देखें, पूरी दुनिया में जितने भी जोड़े हैं उनका आंकड़ा अगर आप देखें, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बताते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी जोड़े हैं, हर 6 में से 1 जोड़े को
फर्टिलिटी की समस्या है, इनफर्टिलिटी की समस्या से परेशान है हर 6 में से एक जोड़ा। और इसके अलावा ये भी बताया गया कि ये संख्या पुरुषों में 50% तक है। माने इनफर्टिलिटी की समस्या जो कपल्स में है, उनमें से 50% समस्या पुरुषों में है इनफर्टिलिटी की। यह आंकड़ा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2022 की स्टडी में दिया, 3 साल पहले। और ये सब समस्याएं, चाहे मोटापे की हो, चाहे डायबिटीज की हो, चाहे सेक्सुअल हेल्थ की समस्या हो, इनको बढ़ावा देने में सबसे बड़ा हाथ हमारे रहन सहन का है, हमारे खराब रहन सहन का है। और शिलाजीत इन हिस्सों पर काम करने में मदद करता है। अब चलेंगे उस हिस्से की ओर जिस हिस्से की वजह से मैं कहता हूं कि शिलाजीत मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। अगर ये हिस्से की जानकारी लेकर प्रोडक्ट आपको आपका भी फेवरेट लगने लग जाए तो मुझे चैट बॉक्स में फेवरेट लिख दीजिएगा, और अगर ना लगे फेवरेट तो मत लिखिएगा। अब सुनिए, उस हिस्से की ओर जा रहा हूं जहां पर मैंने आपको कहा था मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। क्यों कहा था वो वजह समझाने जा रहा हूं। आयुर्वेदा की अलग अलग किताबों में शिलाजीत के फायदों को बताया गया। उनमें से एक किताब है जिसका नाम है चरक संहिता। चरक संहिता के चिकित्सा सेक्शन के चैप्टर 1 में 30 से 32वीं वर्ष तक ये फायदे बताए गए शिलाजीत के, कि शिलाजीत शरीर में होने वाली हर वो बीमारी जो ठीक होने की क्षमता रखती है, हर उस बीमारी को सुधारने में, ठीक करने में मदद कर सकता है, बशर्ते सही माध्यम के साथ सही मात्रा में लिया जाए। माने शरीर की होने वाली जितनी भी बीमारी, अगर वो बीमारी ठीक हो सकती है तो शिलाजीत उसमें योगदान दे सकता है उस बीमारी को ठीक करने में। अब आप बताओ, शिलाजीत फेवरेट प्रोडक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसके अलावा कुछ और किताबों का कोट करना चाहूंगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आयुर्वेद इस सिद्धांत को मानता है कि कोई भी, हाँ देखो एब्सोल्युटली आ रहे हैं, ऑफ कोर्स आ रहे हैं, जवाब यस आ रहे हैं, कुछ लोग ने फेवरेट भी लिख दिया है। और सुनिएगा, और गहराई में लेके चल रहा हूं, दिलचस्प, क्या बात है। बिल्कुल सही सुनील सर, थैंक यू सो मच। ये आपको डेटा अच्छा लगा, ये आपको जानकारी अच्छी लगी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब सुनिए, और गहराई में कूद रहे हैं। आप में से क्या आप लोग सहमत हैं कि आयुर्वेद ये कहता है कि शरीर में कोई भी बीमारी हो रही, वो बीमारी होने का कारण सिर्फ एक है, और वो एक कारण है आपके त्रिदोषों का इंबैलेंस होना। वात पित्त कफ का इंबैलेंस अगर होगा तो ही शरीर में बीमारियां आएंगी। सहमत है? यस गुरुजी लिख दिया। Xiaomi 2411, गुरुदेव नाम बड़ा अच्छा है आपका, Xiaomi 2411 DR9471G, बहुत बहुत सुंदर नाम है। हाँ देखो, आप लोग सहमत हैं। अब सुनिए, शिलाजीत एक ऐसा रसायन है, आयुर्वेदा की रस रत्ना समूचे किताब में इसका वर्णन किया गया कि शिलाजीत इन तीनों दोषों को बैलेंस करने में ही मदद करता है। अब सोचिए, कोई व्यक्ति जिनके तीनों दोष बैलेंस रहेंगे, क्या उनके शरीर में बीमारियों का अभाव होगा? जवाब है नहीं। क्योंकि बीमारी के कारण को ही बैलेंस कर दिया शिलाजीत ने। तो जो व्यक्ति बीमार है उनको जल्दी लाभ देने में मदद करता है। कैसे? क्योंकि शिलाजीत तीनों दोषों को बैलेंस करता है। और जो व्यक्ति स्वस्थ हैं उनको आगे आने वाले सालों में भी स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। कैसे? क्योंकि तीनों दोषों को बैलेंस करने में मदद करता है। और वो व्यक्ति जिनके तीनों दोष बैलेंस रहेंगे, क्या लंबी उम्र का लाभ उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो यही फायदा सुश्रुत संहिता के चैप्टर चिकित्सा सेक्शन के चैप्टर 12 वर्ष नंबर 12 में बताया गया कि जो लोग शिलाजीत का इस्तेमाल करते हैं उनको लॉन्जिविटी का फायदा मिलता है, लंबी उम्र का फायदा मिलता है। कैसे? क्योंकि बीमारियों का अभाव उनके शरीर में कम करने में मदद करता है शिलाजीत। अब आप बताइए, मेरा जो फेवरेट प्रोडक्ट था, जब मैंने कहा आप हंस रहे थे, अब आप बताइए कि आपका फेवरेट ये प्रोडक्ट है या फिर नहीं है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस।
ऑल टाइम फेवरेट हो गया है राजकुमार सर का। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार सर। माने जो शिलाजीत की गहराई मैं आप सभी को पहुंचाना चाह रहा था, आप सभी लोग पहुंचे हैं, मैं ऐसा मान रहा हूं। तो क्या हम सभी को शिलाजीत इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अब सुनिएगा, एक और भ्रांति है शिलाजीत को लेकर के। वो भ्रांति है कि शिलाजीत सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का ही प्रोडक्ट है। ये भी भ्रांति है। आज इस भ्रांति को भी तोड़ने का प्रयास करूंगा, अगर आप सभी लोग इजाजत दें तो। इजाजत है तो थम्स अप दे सकते हैं कि डेविड सर जाइए, आप देख लीजिए हमारा दिल कितना बड़ा है, जाइए जी लीजिए अपनी जिंदगी, इजाजत दे दी आपको ये भ्रांति तोड़ने की भी। अब फिर मैं जब भ्रांति तोड़ूंगा तो आप नाराज नहीं होंगे मुझसे, क्योंकि आप सब इजाजत मुझे दे चुके होंगे। गो है अहेड। बहुत बहुत धन्यवाद। आज से पहले मुझे भी ये भ्रांति थी, तो बिल्कुल रत्ना मैम ये भी तोड़ेंगे, और आप अब समझे कि साइंस के माध्यम से इस भ्रांति को हटाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, शिलाजीत के अंदर फल्विक एसिड की मात्रा मौजूद होती है। ये फल्विक एसिड की मात्रा जब आप शरीर को देते हैं तो ये मदद करता है ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। अब आप मुझे बताइए, क्या ऊर्जा को बढ़ाने की जरूरत सिर्फ पुरुषों की है या महिलाओं की भी है? क्या सिर्फ पुरुषों की ऊर्जा बढ़नी चाहिए या महिलाओं की भी बढ़नी चाहिए? जाहिर सी बात है, दोनों की। तो दूसरी बात, शिलाजीत हमारे शरीर की 80 से ज्यादा ट्रेस मिनरल्स की जरूरत को पूरा करता है। 80 से ज्यादा ट्रेस मिनरल्स की जरूरत को पूरा करता है शिलाजीत। आप बताइए, क्या मिनरल्स की जरूरत सिर्फ पुरुषों को है या महिलाओं को भी? दोनों को है। इसके अलावा शिलाजीत हमारे शरीर में ऑक्सीजन के अपटेक को बढ़ाने में मदद करता है, जिसकी वजह से हमारे ऑक्सीजन का मात्रा है शरीर में बेहतर रूप से कार्य करता है। तो इसके लिए बताना चाहूंगा, ऑक्सीजन को के अपटेक को बढ़ाने की जरूरत जितनी पुरुषों को भी है उतनी ही महिलाओं को भी है। और शिलाजीत ऑक्सीजन के अपटेक को बढ़ाता है। इस फायदे को जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ने 2016 की स्टडी में माना है। इसके अलावा जो व्यक्ति शारीरिक अभ्यास करते हैं, जिम जाते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, किसी भी प्रकार के एथलीट हैं, नेशनल्स की या फिर स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन खेलने की तैयारी कर रहे हैं, हर शारीरिक अभ्यास करने वाले व्यक्ति को शिलाजीत इसलिए लेना चाहिए क्योंकि ये लैक्टिक एसिड के बिल्डअप को कम करता है शरीर के अंदर। उनके लिए भी अच्छा है जो शारीरिक अभ्यास करते हैं। तो ये कुछ फायदे हमने परफॉर्मेंस और ऊर्जा से जुड़े हुए जाने। अब जानेंगे सेक्सुअल हेल्थ संबंधित फायदे। तो बताना चाहूंगा, शिलाजीत पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। ये लाभ एंड्रोलॉजिया ने 2015 की स्टडी में माना है। पुरुषों के स्पर्म काउंट और स्पर्म मोटिलिटी को भी सुधारने में मदद करता है शिलाजीत। ये फायदा जर्नल ऑफ एंड्रोलॉजिया ने 2012 की स्टडी में बताया है। इसके अलावा अब साइंस के माध्यम से बता रहा हूं, महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी अच्छा है शिलाजीत। महिलाओं की जननांगों संबंधित स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना गया। तीसरे पॉइंट में रिसर्च भी बताई गई। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च ने बताया कि जितना महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए अच्छा है, उतना ही महिलाओं के सेक्सुअल हेल्थ को सुधारने के लिए भी अच्छा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सुधारने के लिए भी अच्छा है शिलाजीत। उम्मीद करता हूं वो भ्रांति को तोड़ पाया हूंगा जो लोग समझते हैं कि शिलाजीत सिर्फ पुरुषों का ही प्रोडक्ट है, महिलाओं का नहीं। अब तो साइंस ने कह दिया, अब तो रिसर्च ने कह दिया, तो अब क्या मान सकते हैं? हाँ, अब इस पर भी आएंगे, कितने दिन लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इस पर भी अभी चर्चा करेंगे। कुछ और फायदों पर नजर डालते हैं। अब बात करेंगे रिकवरी संबंधित फायदों की भी। ये हमारे शरीर के तनाव को भी कम करने में मदद करता है शिलाजीत। इसके अलावा शिलाजीत पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाने में मदद करता है शिलाजीत। ये फायदा भी जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2020 की स्टडी में माना है, साबित किया है। यहां तक के शरीर की जलन को कम करने में भी मदद करता है शिलाजीत। शरीर की जलन को कम करने में भी मदद करेगा। 100% डाउट क्लियर हो गए अनूप सर, बहुत बहुत शुक्रिया।
बिल्कुल, मैंने आपको क्या बताया प्रियंका मैम, मैंने आपको क्या बताया? आपने कहा बोन रिलेटेड, मैंने क्या क्या कहा? क्या बोन रिलेटेड समस्या ठीक होने वाली समस्या है? अगर जवाब हाँ है तो शिलाजीत इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको चरक संहिता से कोट लेकर बताया कि चरक संहिता ने कहा शरीर में ठीक होने वाली जो भी समस्या है, जो ठीक हो सकती है, उसको जल्दी से ठीक करने में शिलाजीत मदद कर सकता है, बशर्ते सही माध्यम के साथ सही मात्रा में लिया जाए। ठीक। तो ये कुछ फायदे हमने जाने, अब बात करेंगे कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए शिलाजीत का। दो तरीके से इसका सेवन कर सकते हैं। अगर कैप्सूल ले रहे हैं तो एक कैप्सूल दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। और अगर रेजिन फॉर्म में ले रहे हैं तो एक मटर बराबर रेजिन गुनगुने पानी या फिर दूध में डाल के दिन में 2 बार खाने के बाद सेवन कर सकते हैं। अब रात के समय ले रहे हैं तो दूध के साथ ले सकते हैं। सुबह के समय जब ले रहे हो तो गुनगुने पानी के साथ लीजिएगा। अब रात के समय दूध से लेने पर जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि बहुत लोग सुबह के समय भी दूध से ले लेते हैं। तो सुबह के समय मैंने आप सभी को बताया कि सुबह के समय इसका सेवन गुनगुने पानी से करें, और रात के समय दूध के साथ। और रात के समय दूध से इसलिए सेवन करना चाहिए ताकि रेजिन माने तरल फॉर्म में है, सेमी लिक्विड फॉर्म में है। अ, दीप्तानु देवनाथ साहब, तरल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है, थोड़ा गाढ़ा लिक्विड। ठीक है। आप सुनिए, रात के समय पर ही दूध से आप अगर लेना, मतलब दूध अगर आप सेवन करते हैं तो रात के समय पर बेहतर समय है, क्योंकि आयुर्वेद कहता है दूध पीने का उत्तम समय है शाम का या फिर रात का समय। तो अगर दूध के साथ जो लोग लेना पसंद करते हैं वो शाम को या रात को लेना। बेहतर परिणामों के लिए 90 दिन तक इस्तेमाल करना है, कम से कम 90 दिन। और कब नहीं इस्तेमाल करना ये भी जरूरी है। बुखार की परिस्थिति में अवॉइड करना। अगर बुखार की परिस्थिति है तब शिलाजीत का इस्तेमाल नहीं करना है। ये कुछ हिस्से हैं जहां पर सावधानी हमको बरतनी है शिलाजीत के इस्तेमाल के लिए। और उम्मीद करता हूं शिलाजीत से संबंधित सभी डाउट्स आप सभी के मैं क्लियर कर पाया हूंगा, मन में जो भ्रांति है उनको मिटा पाया हूंगा। हाँ, अब जैसे आपने 90 दिन तक सेवन करा है संदीप पांडे सर, तो आपको क्या करना है? 90 दिन तक सेवन आपने कर लिया, उसके बाद हफ्ते 10 दिन का गैप कर दीजिए, फिर से 90 दिन तक सेवन कर लीजिए, थोड़ा गैप के साथ कर लीजिए 90 दिन के बाद। अब एक सवाल आया है, संजय सर कह रहे हैं कि बीपी में ले सकते हैं, हाई बीपी में। अगर आप जो कहने का मतलब है हाई बीपी, तो हाई बीपी में बिल्कुल सेवन कर सकते हैं। लेकिन मैं ये निवेदन करूंगा कि हाई बीपी में एक और तत्व है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई बीपी में ले सकते हैं, मैंने जवाब दे दिया है इसका। लेकिन मैं चाहूंगा अगर हाई बीपी की समस्या है तो कहीं ना कहीं उच्च रक्तचाप में योगदान देने वाला हिस्सा तनाव का है। तनाव बहुत योगदान देता है हाई बीपी की परिस्थिति में। ऐसी परिस्थिति के लिए अश्वगंधा उत्तम बताया गया है, क्योंकि अश्वगंधा तनाव के हार्मोन्स को कम करने में मदद करता है, हाई बीपी में लाभ देने में मदद करता है। तो अगर समस्या हाई बीपी की है तो आप, बेहतर रहेगा आप अश्वगंधा का इस्तेमाल करें। क्या शिलाजीत इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब है हाँ, कर सकते हैं। पर मैंने आपको थोड़ा और उत्तम जवाब दे दिया जो कहता है कि अश्वगंधा का इस्तेमाल हाई बीपी में और भी ज्यादा अच्छा। डायबिटीज में इस्तेमाल कर सकते हैं प्रियंका मैम। चलिए, आज की ट्रेनिंग का एक और प्रोडक्ट और 5वें नंबर का प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट का नाम है व्हीट ग्रास पाउडर। ध्यान से सुनिएगा, इसके लाभ और लाभों पर जानकारी देने से पहले आप सभी को सिद्धांत की जानकारी देना चाहूंगा। और आयुर्वेद का एक सिद्धांत है जो इस बात को कहता है कि शरीर में कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी से अगर जल्दी निजात आपको पाना है, जल्दी से लाभ पाना है कि वो बीमारी शरीर छोड़कर चली जाए, तो बताया गया आयुर्वेद में एक प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं शुद्धि की प्रक्रिया या फिर शुद्धता की प्रक्रिया, इसको शोधना भी हम कहते हैं। माने शरीर से आप गंदगी को निकालने के लिए सबसे पहले काम करें तो जल्दी से जल्दी जो भी बीमारी मौजूद है वो अपने आप आपके शरीर को छोड़ना शुरू कर देगी। इस प्रक्रिया को शोधन क्रिया भी कहते हैं। ये सर्व, माफ कीजिएगा, ये सर्वप्रथम थेरेपी है जिसका इस्तेमाल हमको करना चाहिए अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए। और इस शोधन की प्रक्रिया में वीट ग्रास मदद करता है सबसे ज्यादा।
और शोधन की जरूरत पड़ी क्यों शरीर को, सफाई की जरूरत पड़ क्यों रही है, क्योंकि आज के समय में जो हमारा खान पान है ना, इस कदर बिगड़ गया है। 70% आंकड़े बताते हैं कि भारत में 70% भारतीय व्यक्ति एसिडिक भोजन ग्रहण करते हैं। 70% है आंकड़ा जो कहता है कि आप एसिडिक भोजन ग्रहण करते हैं। और सुनिए, एसिडिक भोजन जब आप ग्रहण करेंगे लगातार, तो क्या होगा, शरीर का पीएच लेवल कम होगा। पीएच लेवल कम होगा तो शरीर एसिडिक बन जाएगा, और जितनी भी गंभीर बीमारियां आती हैं वो एसिडिक वातावरण में ही जन्म लेती हैं। जैसे कैंसर की समस्या एसिडिक माहौल में पनपेगी, ट्यूमर की समस्या एसिडिक माहौल में पनपेगी, यूरिक एसिड की समस्या एसिडिक माहौल में पनपेगी, सांसों संबंधित समस्या, जोड़ों के दर्द की समस्या एसिडिक माहौल में ही पनपेंगी। ये सब समस्याएं पनप सकती हैं अगर आपका शरीर एसिडिक हो जाए तो। साथ ही साथ हमारा केमिकल एक्सपोजर भी बढ़ गया है, खान पान से में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से भी हमारा शरीर एसिडिक बन रहा है। शरीर में गंदगियां इकट्ठी हो रही हैं, पैदा हो रही हैं। तो ये सब समस्याएं अगर होंगी, इनका प्रभाव हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा तो बीमारियां आएंगी कि जाएंगी, जाहिर सी बात है बीमारियां आएंगी, है ना। तो इन जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने वीट ग्रास बनाया। और वीट ग्रास कैसे मदद करता है ये सुनिए। वीट ग्रास के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा मौजूद है। ये क्लोरोफिल शरीर की गंदगी को साफ करने में मदद करता है, बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। इसके अलावा वीट ग्रास हमारे पीएच लेवल को भी बैलेंस करने में मदद करता है। पीएच लेवल को बैलेंस करने में मदद करेगा, पित्त दोष को भी शांत करने में मदद करता है वीट ग्रास। इनके अलावा वीट ग्रास हमारी रक्त धातु को, हमारे ब्लड को शुद्ध करने में भी मदद करता है, और हमारे पाचन तंत्र को सुधारने में भी अहम भूमिका निभाने में मदद करता है वीट ग्रास पाउडर। अनेकों फायदे हैं। अब ये फायदे मैं क्यों मानूं, तो मैं कहता हूं मत मानिए, पर साइंस की बात सुन लीजिए। वीट ग्रास के फायदे आप माने ना माने, साइंस ने माना है। साइंस ने जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन ने 2017 की स्टडी में बताया कि वीट ग्रास टॉक्सिन्स को बाइंड करने में, उनको इकट्ठा करके शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है वीट ग्रास। इसके अलावा ये भी बताया गया कि वीट ग्रास हमारे हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाने में मदद करता है, रक्त को साफ करने के साथ साथ, और हमारे शरीर की एसिडिटी को भी कम करने में मदद करता है। इसके अलावा सेहतमंद रहने के लिए पोषक तत्वों में आपको एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है। आपको ही नहीं, हर एक व्यक्ति को एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है अगर वो सेहतमंद जीवन बिताना चाहते हैं तो। व्हीट ग्रास एंटीऑक्सीडेंट की सप्लाई को शरीर में बढ़ाने में मदद करता है। ये भी स्टडी ने साबित करा, फूड केमिस्ट्री ने 2019 की स्टडी में साबित करा कि व्हीट ग्रास एंटीऑक्सीडेंट की सप्लाई को बढ़ाने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट हर व्यक्ति की जरूरत है सेहतमंद रहने के लिए। अब बात करें कितनी मात्रा में व्हीट ग्रास का सेवन हमको करना चाहिए, तो बताना चाहता हूं 1 चम्मच दिन में 2 बार, 1 टीस्पून। पता चला सब्जी वाला चमचा भर के आपने खा लिया, कि डेविड सर ने कहा था 1 चम्मच। तो आपको बता दूं, डेविड सर ने कहा है 1 टीस्पून, चाय वाली 1 चम्मच भर के दिन में 2 बार, खाने के 1 घंटा पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा। सवाल ये बनता है, क्या खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब है कर तो सकते हैं, लेकिन ज्यादा लाभ हमको तब मिलता है अगर इसका इस्तेमाल हम खाने के बाद करें तो। माफ कीजिएगा, खाने के पहले करें तो। ठीक। अब बात करें आज की ट्रेनिंग के एक और प्रोडक्ट की, जिसका नाम है हीमोडॉक सिरप। और ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर के अंदर खून की कमी को दूर करने में अहम भूमिका निभाने का
ओहो हो ओहो हो चैट बॉक्स में जवाब है। ओहो हो कि नहीं 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 नहीं, डेविड सर पाप कर दिया आपने, डेविड सर पाप हो गया आपसे, आपने कहा हीमोडॉक पे सरप्राइज देंगे और आप सीधा प्रोडक्ट को समझाने की ओर चले गए। माफी माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा। आपने देरी से मुझे सरप्राइज लिखा, तो मैंने देरी से ही जो उत्तर दे पाया। हाँ, सबसे पहले लिखा है रुम्पा दास जी ने, फिर रंजीता मैम ने, फिर संजुक्ता जी ने, राज सर ने, प्रियंका जी ने। ओके ओके ओके, रत्ना जी ने। जी जी बिल्कुल, ये सरप्राइज था। हाँ, सरप्राइज वाला प्रोडक्ट है, बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल देने जा रहा हूँ। तो आज की ट्रेनिंग का सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि हीमोडॉक आप आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट रहने वाला है। आज की ट्रेनिंग का सबसे आखिरी प्रोडक्ट। दूसरा सरप्राइज हीमोडॉक का ये है कि बाकी की ट्रेनिंग्स में हमने 10-10 प्रोडक्ट के बारे में जाना, आज की ट्रेनिंग में सिर्फ 6 प्रोडक्ट ही हैं जिनके बारे में आप जानेंगे। तो ये सरप्राइज था कि हीमोडॉक आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट है और इसके बारे में हम जानेंगे। तीसरी चीज ये जानेंगे। सो फनी, दिल टूट गए कुछ लोगों के। सरप्राइज चाहिए सर, दे दिया सरप्राइज। आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट है, बाकी सब ट्रेनिंग्स में आपने 10 प्रोडक्ट सीखे, आज की ट्रेनिंग में सिर्फ 6 प्रोडक्ट ही हैं। तो ये आखिरी प्रोडक्ट रहने वाला आज की ट्रेनिंग का। ठीक, अब सुनिए, एक और सरप्राइज जनक बात यह है कि हीमोडॉक खून की कमी को दूर करने वाला प्रोडक्ट है। देखो कितने सारे सरप्राइज मैंने खोले हैं। हीमोडॉक आखिरी प्रोडक्ट है, हीमोडॉक खून की कमी को दूर करने वाला प्रोडक्ट है, बाकी ट्रेनिंग्स में 10 प्रोडक्ट्स हमने सीखे हैं और आज की में हम 6 सीखने वाले हैं, क्योंकि आज की स्लाइड्स में बस इतने ही प्रोडक्ट्स मौजूद हैं आज। ओके, थैंक यू सो मच प्रियंका मैम, थैंक यू सो मच। इनक्रेडिबल प्रोडक्ट है, और सुनिए इनक्रेडिबिलिटी पर हम चलने वाले हैं। भारत में 57% महिलाओं में खून की कमी है। आधे से ज्यादा महिलाओं में खून की कमी है। इनक्रेडिबल चीज है, इनक्रेडिबल जानकारी है और इनक्रेडिबल प्रोडक्ट है, जैसे कि अनूप सर ने कहा। इसके अलावा महिलाओं की बात कर ली, बच्चों की करते हैं। 67% बच्चों में खून की कमी है भारत में। आधे से ज्यादा है ये आंकड़ा भी। आंकड़ा दिया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने 2021 की स्टडी में, 4 साल पहले। और आप मुझे बताइए, अगर किसी व्यक्ति में खून की कमी है, यस के माध्यम से या नो के माध्यम से बता सकते हैं, क्या जिन व्यक्ति में खून की कमी है, क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उनमें कम होगी कि नहीं होगी? क्या जिनमें खून की कमी है, क्या उनकी ग्रोथ में कमी होगी कि नहीं होगी? क्या जिनमें खून की कमी है, उनकी ऊर्जा में कमी होगी कि नहीं होगी? क्या जिनकी अंदर खून की कमी है, उनके सीखने की क्षमता में कमी होगी कि नहीं होगी? तो अकेला खून की कमी एक समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याओं का निमंत्रण है। और हीमोडॉक इसी कमी को दूर करने में मदद करता है, एक ऐसा प्रोडक्ट है। बताना चाहता हूं इसके अंदर किन किन हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। तो इसके अंदर मंडूर भस्म, लौह भस्म जैसी कारगर हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, जो मदद करती हैं खून की कमी को दूर करने में। साथ ही साथ इसके अंदर द्रक्ष और मुलेठी जैसी हर्ब का भी इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे शरीर के अंदर गट हेल्थ पर भी काम करते हैं, ओवरऑल पाचन तंत्र को भी सुधारने में मदद करते हैं, खून की कमी को दूर करने के साथ साथ। अब हमारा प्रोडक्ट बेहतर कैसे है, ये साइंस के माध्यम से समझाना चाहता हूं आप सभी को। आयुर्वेद में, हाँ, खून की कमी मतलब प्रशांत पांडे सर कह रहे हैं खून की कमी मतलब जिंदगी खत्म। जिंदगी की कमी भी कह सकते हो खून की कमी को, बिल्कुल सही। आयुर्वेद कहता है कि मंडूर भस्म, जो हमारे हीमोडॉक में इस्तेमाल की गई है, मंडूर भस्म को आयुर्वेद में आयरन का आयुर्वेदिक स्रोत बताया गया। आयुर्वेदिक स्रोत है, केमिकल बेस्ड नहीं है, आयुर्वेदिक स्रोत है मंडूर भस्म। आयरन की कमी को पूरा करने में मदद करता है। इसके अलावा लौह भस्म भी आयरन की कमी को दूर करने में, खून की कमी को, हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने में मदद करता है। इस फायदे को जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने 2017 की स्टडी में माना। और सुनिए ध्यान से, आयरन की खास बात, आयरन जब जब आप सेवन करते हैं, आयरन का शरीर में पाचन तभी ठीक से हो पाएगा जब आयरन के साथ आप एक विटामिन का इस्तेमाल करें। वो विटामिन है विटामिन, अगर चैट बॉक्स में आप लिख सके तो,
आयरन का पाचन ठीक से शरीर में तभी हो पाएगा जब आप आयरन के साथ, आहा हा, रंजीता मैम के लिए जोरदार तालियां मेरी तरफ से अभी कभी पेश कर रहा हूं। कुछ लोग विटामिन B12 लिख रहे हैं, बताना चाहूंगा, रंजीता मैम ने सबसे पहले जवाब दिया है और तालियां मेरी तरफ से पहुंच रही है, मुझे लगता है आपकी, आप लोगों की तरफ से भी पहुंचनी चाहिए। रंजीता मैम के लिए सबसे पहले जवाब दिया है। आयरन का शरीर में एब्जॉर्प्शन तब ठीक से हो पाएगा जब आयरन के साथ आप विटामिन C का इस्तेमाल करें। और हमारे हीमोडॉक में आयरन के साथ साथ आंवला का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें विटामिन C भरपूर मात्रा में मौजूद है। तो इसलिए हमारा प्रोडक्ट इसलिए भी अच्छा है, क्योंकि हमने कौन सा पोषक तत्व कब एब्जॉर्ब होगा, किसके साथ एब्जॉर्ब होगा, उन चीजों का भी ध्यान रखा है पूरी तरह से। इसके अलावा इसके अंदर जो द्रक्ष का हमने इस्तेमाल किया है, ये हीमोग्लोबिन की कमी को भी पूरा करने में मदद करता है। तो अपने आप में खून की कमी का लाजवाब प्रोडक्ट है हीमोडॉक। और 20 से 30 ml की मात्रा में खाने के बाद सेवन कर सकते हैं। बेहतर परिणामों के लिए 8 से 12 हफ्ते तक अगर आप इसका लगातार आप इसका इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। 8 से 12 हफ्ते लगातार। रहन सहन की आदतों में वो भोजन का सेवन जरूर करें जिनमें आयरन की मात्रा ज्यादा है। जैसे आप चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा है। इसके अलावा क्या पालक में आयरन की मात्रा ज्यादा है? इसके अलावा क्या अनार में आयरन की मात्रा ज्यादा है? तो जिन लोगों में खून की कमी है, आयरन की कमी है, वो व्यक्ति उन भोजन का भी सेवन करें जिसके अंदर आयरन की मात्रा है। डोज एक बार रिपीट कर देता हूं, 20 से 30 ml की मात्रा में खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसी के साथ आज की ट्रेनिंग के आखिरी चरण पर हम आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं आज की ट्रेनिंग में आपने काफी कुछ सीखा होगा, काफी कुछ जाना होगा। इस जानकारी को आप अपने सेहत को सुधारने के लिए इस्तेमाल करें, लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए इस्तेमाल करें, अपने घर परिवार की सेहत को सुधारने के लिए आप इस जानकारी का इस्तेमाल करें।